निरीक्षण किया था और जो फैसिलिटीज़ और हमें ठीक करानी है, बढ़ानी है, और जिससे फाइनल देखिए मोटिव यह है कि जो पैसेंजर आ रहा है उसको सारी फ़ायदा मिलना चाहिए। अगर पैसेंजर ही दुखी गया तो उससे क्या फ़ायदा होगा। तो हम लोग सब उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं कि मुस्कुराते हुए हम पैसेंजर की सेवा कर सकें, देश सेवा कर सकें। तो ये हम लोग का नॉर्दर्न रेलवे का वो मोटो भी है और हम लोग उसी पे लगे रहेंगे। तो धन्यवाद। और अभी तो बहुत बड़ा इवेंट है 22 का सर। सर ट्रेन का क्या सिनेरियो आपका, कुछ नई चलाएंगे या नहीं, ये वही पुराने से काम चलेगा? देखिए ये तो आप भी जानते हैं कि ट्रेन का डिसीजन हमारा नहीं है। ट्रेन नहीं, जो आपकी चल रही थी वो पुरानी ही बंद है अभी तो। वो देखिए अभी जो बाराबंकी और अयोध्या साइड काम हो रहे हैं, डबलिंग के काम हो रहे हैं। अभी परसों हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि CRS साइड का निरीक्षण भी होगा। सो ये देखिए थोड़ा सा तो दुख उठाना पड़ता है ताकि बाद में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। जब दोहरीकरण हो जाएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन होगा तो गाड़ियाँ बढ़ेंगी, स्पीड बढ़ेगी और लोग जो हैं कम समय में पहुंच पाएंगे। तो ये पूरा जो रूट है हमारा इस जफराबाद वाला जो सेक्शन है, वहाँ क्योंकि सिंगल लाइन था और काफ़ी गाड़ियाँ हमारी बनारस से चल के जफराबाद पे अटकती थी, तो बहुत फ़ायदा होगा पैसेंजर्स। नमस्कार, खबरिया टॉप की टीम के साथ आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जय जय सीताराम। साथियों, आप यह जानते होंगे कि रामायण काल में श्री रामचरितमानस अगर पढ़े हम, वाल्मीकि जी की रामायण या तुलसी बाबा की रामायण, उसमें जब लंका कांड होता है तो बहुत बड़ी भूमिका होती है गिलहरी की। उस गिलहरी की भूमिका प्रभु राम या उनके परिवार के साथ क्या थी कि वह गिलहरी जब प्रभु राम सेतु बनाते हैं लंका पर जाने के लिए, सीता मैया माता जानकी को वापस लंका से लाने के लिए, रावण के कब्जे से छुड़ाने के लिए, तो उस गिलहरी की भूमिका यही बताई जाती है, जो एक मान्यता, धार्मिक मान्यता चली आ रही है सनातन धर्म की, कि वह भी अपनी शक्ति के अनुरूप छोटे छोटे कण जो पत्थर के है उस समुद्र में डालती है। और उस गिलहरी का उल्लेख मानस में भी बाबा तुलसी ने किया है। तो कुछ उस गिलहरी के उल्लेख को देखते हुए आज की इस आधुनिक काल में जब आगामी 22 जनवरी को अयोध्या धाम में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, RSS प्रमुख मोहन भागवत के साथ मुख्य आचार्य शिरकत करने जा रहे हैं। और इसको लेकर, इसकी तैयारियों को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी लगातार हर तरीके से तैयारी कर रही है। एक तरफ उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में रामधुन बज रहा है, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों पर और तमाम ऐसे चौकियों पर, चौराहों पर जो श्री राम के कटआउट लग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर रेलवे के तहत आने वाले अयोध्या धाम जंक्शन पर भी उसी गिलहरी की एक बहुत बड़ी जो एक मूर्ति है, लोहे की बनी मूर्ति, उसको रेलवे स्टेशन के सेंट्रल हॉल के धाम में सजाने की तैयारी चल रही है। यही नहीं, वहां पर अयोध्या धाम जंक्शन में श्री राम के जो है बड़े बड़े कटआउट पे लगाए जा रहे हैं ताकि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के मन में श्री राम के प्रति एक धार्मिक जो मान्यता है, वह उनका भाव उसी तरीके से वह अयोध्या धाम की यात्रा में देखने को मिले। दूसरी तरफ उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के नवागत जो DRM सचिन मोहन शर्मा ने प्रेस साथियों को यह जानकारी दी, यह बताया कि अयोध्या जाने के लिए आस्था ट्रेनें चलाई जाएंगी। हालांकि इन ट्रेनों का नियमित संचालन रेलवे बोर्ड की ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही किया जाएगा, यानी कि 22 तारीख के बाद ही इस प्रकार की ट्रेनें नियमित रूप से संचालित होंगी, जो देश के अलग अलग जो है शहरों को अयोध्या धाम से जोड़ने का काम करेगी। वहीं दूसरी तरफ एक चौंकाने वाली खबर यह भी है कि 16 जनवरी से 22 जनवरी तक अयोध्या रेलखंड पर तकरीबन 2 से 3 जो है दर्जन ट्रेनों का संचालन पूरी तरीके से बंद रहेगा। हालांकि अगर रेलवे की माने तो यह इसलिए किया जा रहा है ताकि अयोध्या रेलखंड पर डबलिंग का कार्य और इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य चल रहा है। मगर अंदर खाने की खबर यह है, कहीं न कहीं बहुत भारी भीड़ संख्या जुड़ने वाली है अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर। ऐसे में रेलवे ने ही ऐसा दांव खेला है कि डबलिंग और ट्रैक डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन के बहाने इस तरीके से अपना काम किया जाए और आने वाली जो भीड़, भारी भरकम भीड़ है अयोध्या में, उसको रोकने का काम किया जाए। साथ ही यह भी बताया गया उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के अफसरों द्वारा कि वहां पर स्टेशन पर अयोध्या धाम जो एरिया है, वहां पर तमाम ऐसे बंदरों का जो एक समूह रहता है, बहुत झुंड रहता है, उससे यात्रियों को कोई दिक्कत ना होने पाए, तो उत्तर रेलवे के 4 बाग स्टेशन के तर्ज पर वहां पर भी लंगूर बंदर के जो है पेपर के जो है बने जो बड़े बड़े कटआउट लगाए जाएंगे, क्योंकि यह माना जाता है कि लंगूर बंदर के आने से जो है
जो इस तरह के जो बंदर हैं वो बहुत दूर भागते हैं। तो कुछ इस तरह के जो है एक पैंतरेबाजी या इस तरह की जो एक व्यवस्था रेलवे करने जा रहा है ताकि बंदरों के भी आतंक से अयोध्याधाम स्टेशन पर जो है यात्रियों को बचाया जा सके। इसके अलावा उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के ही डीआरएम एसएम शर्मा ने यह भी बताया कि जो भी यात्री अयोध्या धाम में, जैसा कि तकरीबन उनके एक आंकड़े के अनुसार 25 से 30 हजार यात्री 22 तारीख के बाद नियमित रूप से अलग अलग शहरों से अयोध्या धाम की यात्रा पर आएंगे। ऐसे में रेलवे ने वहां पर अलग अलग रीजनों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग संस्कृति से, अलग अलग धर्म से आने वाले लोगों के भाषाई सहूलियत को देखते हुए वहां पर भाषाई अधिकारियों की तैनाती की एक रोड मैप तैयार किया है। इसके तहत दक्षिण भारत के जो खासकर यात्री आएंगे जिन्हें हिंदी बोलने में असुविधा होती है और वह ज्यादातर अंग्रेजी या और अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को जानते हैं, तो ऐसे में उनकी सुविधा के लिए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की टीम ने जो भाषाई अफसरों को अपने मंडल में जो अलग अलग भाषा बोलने के जानकार हैं उनको भी वहां पर एक समूह के तौर पर रेलवे स्टेशन एरिया में, अयोध्याधाम स्टेशन एरिया में तैनात करने की योजना बनाई है। इसके अलावा यूपी रोडवेज के लखनऊ रीजन ने भी यहाँ पर अभी एक दिन बाद जो है सीएम योगी अयोध्या धाम से 50 बसों को वहां से रवाना करने वाले हैं, उनको जो है हरी झंडी दिखाने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर श्री राम के जो कटआउट लगातार इस तरीके से अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं, रामधुन की जो बसों में बज रही है और यह भी देखा जा रहा है कि इस तरह के एलईडी भी लगाए जा रहे हैं बस अड्डों पर। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के साथ साथ अयोध्या के संपर्क मार्गों पर और आसपास पूरा वातावरण पूरी तरीके से राममय होता जा रहा है। सरकार भी इसमें और प्रशासन, उसकी पूरी मशीनरी इसमें जो है जी जान से जुट गई है। अब तक के लिए यही जानकारी है, आगे भी इसी तरीके से अयोध्या धाम से जुड़ी रेलवे और परिवहन की हर तरह की खबरें, प्रशासन की खबरें आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। खबरें टॉप की टीम के साथ कुमार रवि, कैमरामैन ईशान के साथ।